तो इससे पहले हमारा विस्कोसिटी चल रहा था और विस्कोसिटी में हम पॉइजलीज मेथड बता चुके थे। पॉइजलीज मेथड से हमने विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स निकालने का तरीका देखा था कि विद द हेल्प ऑफ पॉइजलीज एक्सपेरिमेंट या पॉइजलीज मेथड आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शांता गुणांक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है, विस्कोसिटी तापमान के साथ कैसे घटती या बढ़ती है। तो द्रव की लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटती है। आपने जनरली देखा होगा कि लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो थिन होता जाता है, जैसे कोई विस्कस नहीं होता, बहुत होता है हाईली विस्कस लिक्विड होता है, उसे जैसे जैसे गर्म करते हैं तो पतला होता जाता है। तो पतला होने का मतलब उसका मोशन इजी हो जाएगा, मोशन इजी होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद, यहाँ पे इंक्रीजिंग और बढ़ा लीजिए, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं जरा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की यानी पानी की विस्कोसिटी जो है, अभी थोड़ा सा एलाइज कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। पानी की विस्कोसिटी देखो वो 0.0101 पॉइज हम बता चुके हैं, विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइज, डेका पॉइज, ये सब समझा चुके हैं पहले लेक्चर्स में। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो विस्कोसिटी होती है 0.01 पॉइज होती है, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.0047 हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। वहाँ 0.01 थी, यहाँ 0.00747 है। तो विस्कोसिटी क्या होती है, घट गई है, कम हो गई है पानी की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर ऑयल का है। कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी 24.18 होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से केवल तापमान 10 डिग्री और बढ़ा दो, यानी 20 डिग्री करने पे ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे इसकी 9.86 हो जाती है, 9.86। तो इसकी 24.18 पॉइंट थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 9.86 हो जाती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है, कम हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होता है, या विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है लिक्विड्स की तापमान बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। हालांकि टेम्परेचर और विस्कोसिटी में एज सच कोई भी स्टैंडर्ड रिलेशन अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन एक बेस्ट सूटेड जो इनका रिलेशन है वो ये है, log ईटा इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और टी जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है। आपको पता होगा केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे टी जो है वो केल्विन में है, केल्विन में, कभी इसे डिग्री केल्विन भी लिख देते हैं केल्विन को। और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये लिक्विड टू लिक्विड कॉन्स्टेंट्स वेरी करेंगे, यानी ए और बी की वैल्यू जो होगी लिक्विड से लिक्विड में बदलेगी। तो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है तापमान टेम्परेचर बढ़ने के साथ। गैसेस में इसका उल्टा होता है। गैसेस में जो है विस्कोसिटी होती है, बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी भी बढ़ती है। इसका एक कारण भी है, ये विस्कोसिटी जो होती है डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स, कि एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगा रहे हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है
तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी मोशन करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के से में फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, उनसे बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं या उन्हें रोकते हैं, उनके मोशन को रोकते हैं एक दूसरे के। तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, और गैसेस के केस में रिलेशन ये दिया जाता है ईटा इज इक्वल टू ए ईटा 0 टी टू द पावर हाफ। अच्छा, ये ऊपर वाला रिलेशन था जो मैं अब रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ, ये जो ईटा था ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किस तापमान पर, टी तापमान पर। तो यहाँ जो ईटा है ये टी तापमान पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो टी तापमान यहाँ दे रखा है, ये टी मैंने गोला लगा दिया, टी तापमान पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। नीचे जो गैसेस के लिए रिलेशन लिखा है इसमें ईटा जो है यहाँ पे भी टी तापमान पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा 0 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये नीचे अगले पेज पे आगे देखो, ये जो अभी गैस का फॉर्मूला लिखा था इसमें क्या था, ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट और ईटा 0 जो है तो विस्कोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सदरलैंड था, सदरलैंड ने कहा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत फोर्स तो अट्रैक्शन की काम करती है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को कंसीडर करके उसने जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ईटा इज इक्वल टू ईटा 0 ए टी टू पावर 1/2 इसे स्लाइटली मॉडिफाई किया, और इसने लिखा कि ईटा विल बी इक्वल टू ईटा 0 मल्टीप्लाइड बाई ए टी टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस बाई टी। यहाँ पे एस क्या होगा, सदरलैंड कांस्टेंट कहलाता है, सदरलैंड कांस्टेंट। अब मैं पूरा पेज दिखा देता हूँ आपको छोटा करके थोड़ा सा, ये पूरा पेज है। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद प्रेशर आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप वैसे पढ़ लेना। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होती है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जो सदरलैंड कांस्टेंट है एस, ये एस जो सदरलैंड कांस्टेंट है, सदरलैंड ने जो फॉर्मूला मॉडिफाई किया था, कौन सा फॉर्मूला मॉडिफाई किया था, अभी पीछे दिखा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला सदरलैंड ने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, और क्या लिखा है इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके, अगले पेज पे आते हैं। सदरलैंड ने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये लिखा, ये लिखते हैं। तो ये सदरलैंड कांस्टेंट था एस, एस इज नोन एज सदरलैंड कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज और देख लेते हैं। इसकी सदरलैंड कांस्टेंट की वैल्यू होती है एयर के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड, अमोनिया के लिए 370, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 240, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 118, अलग अलग होती हैं सबके लिए। इसमें सदरलैंड कांस्टेंट जो है सी दे रखा है, आप इसे एस मान लीजिए, ठीक है, सदरलैंड कांस्टेंट ये गैसेस के लिए। तो आपका थर्ड यूनिट यहाँ पूरी होती है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है फिर।